ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय है छठ और संध्या वंदन। छठ पूजा एवं संध्या वंदन। क्या छठ पूजा एक संध्या वंदन का ही अंग है? तो देखिए, पहले छठ पूजा को हम समझते हैं। छठ पूजा जो है बिहार का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक त्योहार है, जो कि यह आस्था का महापर्व माना जाता है। छठ जो है पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना और षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। 4 दिन चलने वाला इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। अब जैसे नारायण, बस इतना समझ जाइए कि छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का ही पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना की जाती है। ऋषि मुद्गल की ओर से बताई गई विधि के आधार पर माता सीता ने पहली बार सूर्य देव की उपासना करके 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को यदि विधि विधान से संपन्न किया जाता है तो संतान सुख की अवश्य प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। माना जाता है कि द्रौपदी और पांडवों ने भी अपना राज्य वापस पाने के लिए छठ पूजा की थी। जो भक्त व्रत रखते हैं उन्हें व्रती कहा जाता है और छठ परिवार के सदस्यों की समृद्धि और खुशहाली के लिए मनाई जाती है। आमतौर पर महिलाएं छठ का व्रत रखती हैं, लेकिन संख्या में कम होने के बावजूद पुरुष भी यह व्रत रखते हैं। कभी कभी महिलाएं मासिक धर्म वगैरह से चलते, कोई शारीरिक रोग के चलते यदि इस व्रत को नहीं कर पाती हैं तो देखा जाता है कि उनका व्रत पुरुष उठा लेते हैं और वो करते हैं। तो ऐसा कम पाया जाता है, ज़्यादातर महिलाओं का ही ये व्रत है। तो देखिए, ये तो हो गया छठ पूजा और संध्या वंदन। तो संध्या वंदन नित्य जरूरी है। हमें सुबह, शाम और दोपहर का संध्या करना ही चाहिए। यह हमारा जीवन का आवश्यक अंग होना चाहिए। तो जैसे छठ पूजा में अर्घ्य दिया जाता है, वैसे ही संध्या वंदन में नित्य अर्घ्य की आवश्यकता होती है। सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, शाम को भी अर्घ्य दिया जाता है, सुबह भी दिया जाता है। तो संध्या वंदन का एक अंग है छठ पूजा। छठ पूजा इसलिए आवश्यक है कि हम इस नियम को जीवन भर के लिए अपना लें और हम नित्य संध्या वंदन करें। द्विज के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। तो छठ पूजा हमारे लिए, हमारे समझ से, और हमने पूज्य गुरुदेव से भी एक बार पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि यह नित्य कर्म का ही एक अंग है और छठ पूजा इसलिए आवश्यक है कि यह हमारे नित्य कर्म का अंग बन जाए, हम नित्य सूर्य की उपासना करें। तो इसीलिए यह छठ पूजा आवश्यक है। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप भी छठ पूजा से यह सीख लीजिए कि हमें संध्या वंदन अत्यंत आवश्यक है। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।